और धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना एक महिला नेत्री को भारी पड़ गया। आजसू नेता रजनी देवी द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत देने के बाद कोयला माफियाओं ने हमला बोल दिया। कई राउंड फायरिंग की गई, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और एक व्यक्ति को गोली लग गई। हमलावरों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसमें 6 से ज्यादा कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बीच बचाव करने आए लोगों पर भी कई राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी में 60 वर्षीय किशन रवानी की पैर में गोली लग गई। लोयाबाद थाना क्षेत्र की घटना, जहां आपको बताते चले कि धनबाद में अवैध कोयला कारोबार की शिकायत महंगी पड़ी है। महिला नेत्री को लिखित शिकायत देने के बाद कोयला माफियाओं ने हमला बोला है। पुलिस को दी गई थी लिखित शिकायत। कोयला माफियाओं ने कई राउंड फायरिंग की, साथ ही कई सारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, ये बात सामने निकलकर आ रही है, जहां एक व्यक्ति को पैर में गोली भी लगने की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, धनबाद में जो है वो लगातार कोयला माफियाओं के हौसले बुलंद है। लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी, पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद से कोयला माफियाओं ने एक बार फिर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। उनको साथ ही बताते चले कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही बीच बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी कई राउंड फायरिंग की गई है। और इस फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी। साथ के लड़कों को, बहुत सारे लड़कों का कपार फूटा है, माथा में मारा गया, सब हॉस्पिटल है। एक मनोज के नाम का लड़का था, उसको गोली लगा लेकिन वो मिल नहीं रहा है। बहुत राउंड गोली चला हमको। चोरी रुकवाने के कारण हम लोग कोयला चोरी नहीं होने देना चाहते हैं, यहाँ पे कोयला चोरी ना हो, इसीलिए ये हुआ है। यहाँ पे कोयला मारना शुरू अचानक पैर में भी है, मैं दिखा नहीं सकती, हॉस्पिटल जाऊंगी अभी। पूरा चोट आया हमको भी, ठीक है। ये लोग हवा गोली भी चलाया है। हम तो बताए लोयाबाद थाना गए थे, उसके बाद उनके घर वहाँ पे हम लोग सभी लोग उनको FIR किए। उसके बाद हम लोग तुरंत आवेदन देकर हम लोग तुरंत उनके घर पानी में नाश्ता वास्ता के लिए उनके साथ में हम लोग जानकारी, वहीं के लोग, स्थानीय लोग वहीं पर धमकी दिया था वीडियो बना के, तो उन्हीं के साथ हम लोग गए। पूरा वहाँ पे हरबे हथियार के साथ गाड़ी तो हम पता नहीं चला, लेकिन हम लोग गाड़ी सब तोड़ दिया गया। हम लोग जो गाड़ी से गए थे उसकी बांसजोड़ा बस्ती में साथ के लड़कों को। तो धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना एक महिला नेत्री को भारी पड़ गया। आजसू नेता रजनी देवी द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत देने के बाद कोयला माफियाओं ने हमला बोल दिया। कई राउंड फायरिंग की गई, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और एक व्यक्ति को गोली लग गई है। साथ ही हमलावरों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की और 6 से ज्यादा कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बीच बचाव करने आए लोगों पर कई राउंड फायरिंग भी की गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य साहू जी, धनबाद के धनबाद में कोयला माफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां महिला नेत्री की शिकायत पर कोयला माफियाओं ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। आदित्य साहू जी, देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों जो सोशल मीडिया में जो विभिन्न चैनलों के द्वारा जो दिखलाया जा रहा है, उससे जानकारी जो मिली है, तो हमने देखा है कि रजनी देवी चिल्ला करके अपनी बातों को रखने का काम कर रही है। और वहां पे पुलिस प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस के संरक्षण में, अब पुलिस माफियाओं के, कोयला माफियाओं के गठजोड़ में वहां पर लगातार कोयला चोरी की शिकायतें मिलती रहती है। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिनको कोयला चोरी रोकना है, जिनको माफियाओं पर लगाम लगाना है, यदि वही पुलिस के पदाधिकारी कोयला चोरी में संलिप्त रह जाते हैं, तो साफ है कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई करने से बचते हैं और कोयला माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। एक अबला महिला जो जिस गांव में रहती है, मैं देख रहा था कि चिल्ला के बोल रही है और अपनी बातों को रखने का काम कर रही है। और वहां के लोगों, कई लोगों के साथ में अपराधियों के द्वारा या माफियाओं के द्वारा मारपीट भी किया गया है, घायल भी हुए हैं, हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के संरक्षण में पुलिस के पदाधिकारी कोयला चोरी करने में एकदम गहराई तक संलिप्त है
मैं सरकार से मांग करता है कि वैसे कोयला चोरी कराने वाले पुलिस के पदाधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई हो और उस पर मुकदमा करके उनको पुलिस पदाधिकारी को जेल भेजने का काम किया जाए। क्योंकि यदि ये कोई अपराधी है जाकर के किसी ग्रामीण को मारपीट करता है, घायल करता है, तब सोचते कि कैसा राज चल रहा है झारखंड में, किस प्रकार का लोग इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं कि दिन दहाड़े जाकर के वहां पर किसी गांव में घुस करके वहां पर मारपीट किया जा रहा है। पुलिस खड़ी है लेकिन मुख्य दर्शक बनी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को से मांग करता हूं कि धनबाद में जो कोयला का लूट का जो अड्डा बना हुआ है, प्राकृतिक संपदा का, प्राकृतिक संसाधन का जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, वैसे में जो भी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए और कोयले चोरी पर अविलंब रोक लगना चाहिए। जी, तो आदित्य साहू जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर है, जहां दिन दहाड़े कोयला माफियाओं की जब शिकायत की गई, पुलिस थाने में महिला नेत्री ने शिकायत की, तो कोयला माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि कई सारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, साथ ही गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। कोयला माफियाओं ने की कई राउंड फायरिंग, जिसमें एक युवक को गोली भी लगी है, साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो धनबाद में अवैध कोयला माफियाओं के हौसले जो है वो बुलंद है। लगातार जो है अवैध कोयला खनन के खिलाफ जब शिकायत दर्ज की गई, तो कोयला माफियाओं ने जो है वो क्षेत्र में, आप तस्वीरें देखी जा सकती है कि किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कई सारी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद कार के जो शीशे हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें इलाज के लिए, साथ ही उनका प्राथमिक इलाज भी दिया गया है। लेकिन कोयला माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि शिकायत के बाद कोयला माफियाओं ने हमला बोल दिया है और कोयला माफियाओं ने कई राउंड फायरिंग की है। और एक व्यक्ति को गोली लगने की भी खबर सामने आई है। तो धनबाद में लगातार जो लोयाबाद थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, जहां महिला नेत्री की शिकायत के बाद कोयला कारोबारी की शिकायत महंगी पड़ी है महिला नेत्री को, जहां कई सारी गाड़ियों में कोयला माफियाओं ने तोड़फोड़ की है, हमला बोल दिया है, फायरिंग की है, बीच बचाव करने लोगों पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई है। अब इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर कुछ गलत के खिलाफ अगर थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है, उनके हौसले इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि अब वो प्रशासन से भी नहीं डरते, पुलिस अधिकारी से भी नहीं डरते कि अब उन्होंने शिकायत की खबर सुनते ही हमला बोल दिया है। एक व्यक्ति को गोली लगने की खबर, लोयाबाद थाना क्षेत्र की पूरी घटना। और जानकारी और हमारे साथ एक बार रुख कर लेते हैं, झरिया विधायक रागिनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रागिनी सिंह जी, कोयला माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। धनबाद में महिला नेत्री की शिकायत के बाद कोयला माफियाओं ने जो है वो हमला कर दिया है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ तो कोयला चोरी के कारण लगातार ये सिलसिला पिछले 6 सालों से जारी है। ये तो हम बोलते हैं कि अगर किसी की भी आज तक हत्या हुई है तो इसका जड़ है कोयला चोरी, और इससे जरूर अंकुश लगाना चाहिए और सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए, प्रशासन को इस पे बिल्कुल रोक लगाना चाहिए
और कहीं ना कहीं जहाँ ये हुई है, ये जो महिला, हम तो वहाँ भी है नहीं, लेकिन जिसके बारे में अभी हम न्यूज और सोशल के माध्यम से जानकारी मिली है, वो महिला 2-3 बार मेरे पास भी आई कंप्लेन करने, मेयर साहब के पास आई थी। हम संज्ञान में, सबसे ज्यादा अगर कोई लापरवाही करता है तो बीसीसीएल के मिली भगत से होता है। और आए दिन जो वहाँ हो रहा है, लगातार बुद्धदान हो रहा है और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिसके आसपास मतलब बेवजह किसी को भी डराना धमकाना, कोई रोक रहा है तो उसको मार देना, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और इससे ज्यादा हम क्या बोले। जी रागिनी सिंह जी, तो लगातार जो है कोयला माफियाओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और लगातार शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है, लेकिन फिर भी जो कोयला माफिया कहे या फिर जो कोयला चोर कहे, उनकी हौसले जो है फिर भी अभी बुलंद है, क्योंकि कोई भी या फिर किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जी देखिए, इससे पहले भी आपको देखी होंगी कि अब 1 महीना पहले एक लड़का का भी हत्या हुई थी कोयले चोरी में, जो वो भी खुलेआम कोयला चोरी पे वो खुलकर रोकने और बोलने का काम किया था। सूरज यादव करके एक लड़का था और उसको भी ऐसे ही घर में घुसकर और रात में एकदम से हत्या, मतलब इस तरह से हो गया कि मतलब बहुत ही प्रशासन के लिए भी चुनौती है। उस मामले में भी अभी तक हत्यारा सामने नहीं आया। और दूसरा, ये महिला पे अगर होता, अगर महिला पे कुछ भी होता है तो ये बड़ी दुर्भाग्य है। हम महिला होने के नाते बिल्कुल निंदा करेंगे और प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इससे जो भी दोषी है उससे कार्रवाई करो। लगातार जहाँ हो रहा है ये लगातार सिलसिला जारी है, तो इस पे अंकुश लगा और इसमें सबसे ज्यादा हम तो ये मानेंगे कि बीसीसीएल दोषी है। जी रागिनी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम रुक कर लेते हैं नीलम मिश्रा जी का, हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम मिश्रा जी, धनबाद से खबर है जहां कोयला माफियाओं की शिकायत पर कोयला माफिया जो है उन्होंने धमकाने का काम किया है, तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। बताते चलूं कि एक महिला नेत्री ने कोयला माफियाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मैं आपको धनबाद के बारे में बताऊं कि देखिए, धनबाद ऐसा जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र, यहाँ पे बीसीसीएल और डीजीएमएस के माध्यम से साजिश के तहत एक तो पूरे धनबाद में एक लूट मचा हुआ है कोयला का। और खासकर ये जो बीजेपी के जितने भी यहाँ पे विधायक सांसद हैं, आपको पता होगा कि धनबाद पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ है और इस तरह से धनबाद का स्थिति ये लोग बना करके रखा हुआ है, बहुत ही दुखद है। इस तरह की घटना अगर घटती है तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। और धनबाद में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है बीसीसीएल के माध्यम से डीजीएमए के साथ मिलकर के, इसको बिल्कुल केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि आज देखिए केंदुआ का क्षेत्र भी जिस तरह से भू धसान का एक मतलब बहाना करके पूरे रोड को बाधित करके रख दिया गया है। कहीं ना कहीं केंदुआ को पूरा उजाड़ने का प्लान चल रहा है। तो आज धनबाद के अंदर जितने भी कोल माफिया और जो भी कोयला का कारोबारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, आप पता कीजिए कि ये लोग कौन है। तो प्रशासन को इसमें बहुत सख्ती के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि धनबाद क्या है ना कि माफियाओं का एक अड्डा ये भाजपा वाले लोगों ने बना के रखा है। आप देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी भाजपा के ही विधायक सांसद यहाँ पे अधिकांश सब है, लेकिन यहाँ का स्थिति इतना दयनीय क्यों है? केंद्र की सरकार को अभी देखिए, हाल ही में अभी केंद्र के मंत्री आए थे, कोयला मंत्री, क्या करके गए धनबाद में? कोई सवाल पूछ सकता है पत्रकार? उनसे पूछा कि धनबाद आप आए हैं कोयला बेल्ट में, आपने कोयला के लिए क्या किया? यहाँ की जो स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है, लोग भूधसान से मर रहे हैं, अगजनी से मर रहे हैं, गैस रिसाव हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है कोयला के कारण। क्या आपने जांच का कोई आदेश दिया? क्या आपने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके गंभीरता पूर्वक बैठक की? आप आए, पिकनिक करके चले गए। बहुत
जी नीरज मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है वो बीसीसीएल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार जो है कोयला माफियाओं के हौसले बुलंद है, उसके पीछे बीसीसीएल का भी बड़ा हाथ है। जहां पर लगातार जब कोयले की लूट मची हुई है तो इस पर प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से भी किसी तरीके की सख्ती नहीं बरती जा रही है। तो और इसी सिलसिले में जब कोयला माफियाओं ने शिकायत पर हमला किया है, गोलीबारी हुई है और कई राउंड गोलियां चली है, कारों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई कारों में तोड़फोड़ की गई है, जिस वजह से सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब देखा जा सकता है कि लोग जो है वो वहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और रुख कर लेते हैं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी का एक बार। तो दीपक प्रकाश जी, धनबाद में कोयला माफियाओं की लूट मची है, साथ ही अब उनका जो है डर भी देखने को महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जब उनकी शिकायत की गई तो उन्होंने तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दिया है। दीपक प्रकाश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। केवल धनबाद नहीं, जहां जहां कोयला है वहां लूट की छूट है, और लूट की छूट का संरक्षण और समर्थन देने वाली यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। धनबाद तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 600 गाड़ियां हर दिन अवैध ढंग से खनन किया जाता है और उसकी तस्करी की जाती है। और प्रत्येक टन कोयले में हर लोगों की हिस्सेदारी है, चाहे वो खनन विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे रांची तक बैठे हुए राजनीतिक दल के लोग हो। इसलिए ये पूरा तरह सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि कोयला ना आपका है ना मेरा, वो देश का है। देश की ऊर्जा को इस प्रकार से लोग अवैध ढंग से खनन कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और अपराधी जिस प्रकार से तांडव कर रहे हैं, कोयले के तस्कर जिस प्रकार से तांडव कर रहे हैं, इनका तार बहुत ऊपर तक है, सारे तारों को खत्म किया जाना चाहिए। और कल की घटना हम सब लोगों को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर एक महिला आंसू की कार्यकर्ता अगर कोयले की तस्करी के लिए सूचना प्रशासन और पुलिस प्रशासन को देती है तो उसकी सुरक्षा की भी गारंटी सरकार को किया जाना चाहिए, वहां के पुलिस प्रशासन को किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के हित में वो सूचना दे रही है, वो राज्य के हित में सूचना दे रही है और वो देश के एक आम नागरिक, अच्छे नागरिक की तरह वो सूचना दे रही है सरकार को कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और उस पर हमला हो रहा है। सरकार चुप है, वहां के लोकल प्रशासन चुप है, वहां के पुलिस प्रशासन चुप है। ये क्या मामला है? इसका मतलब है दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है तस्करों के हाथ में। ये राज्य है, चाहे बालू खनन का मामला हो, चाहे कोयला खनन का मामला हो। इसलिए खनिज संपदा को लूट की छूट के करके राज्य के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। जी, तो राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और लगातार देखा जा सकता है कि किस तरीके से राज्य में कोयले की लूट की छूट उन्होंने बताया है। साथ ही कहा है कि अब जो है वो धनबाद में अराजकता किस तरीके से फैली जा रही है, क्योंकि अगर कोई महिला नेत्री, वो खास करके राज्य हित में अगर पुलिस प्रशासन के पास शिकायत कर रही है तो पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षा प्रदान करे। बात कर लेते हैं जहां देखा जा सकता है कि धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने का क्या सबब निकला है, क्या फल निकला है कि महिला नेत्री ने जब शिकायत की है तो कोयला माफियाओं ने जो है वो जमकर तोड़फोड़ मचाई है, जमकर जो है वो हमला बोला है, कई राउंड फायरिंग की गई है। और अब रुख कर लेते हैं परवाज खान आजसू केंद्रीय मीडिया प्रभारी का। परवाज जी, जिस तरीके से धनबाद में कोयला माफियाओं के हौसले बुलंद है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि क्षेत्र में जो है वो अराजकता फैलती हुई नजर आ रही है। परवाज जी, श्रेया, ये देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना घटी है कल। जिस तरह से आप देखेंगे कि राज्य सरकार जिस तरह से अपने फ्लैग से और सारे तरफ से बात करती है कि महिला सम्मान के लिए, महिला सुरक्षा की बात करती है, कल का घटना जितना निंदनीय है कि घर में घुस के सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं और रजनी रवानी जी के ऊपर में और लोग उनके साथ में जो बैठे हुए थे उन पे हमला कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि रजनी रवानी जी हम बड़ा मुखरता के साथ में कोयला का जो इस तरह से अवैध वहां पे कारोबार हो रहा था, वहां के खनन हो रहा था, इसके लिए वो बार बार आवाज उठा रही थी, मुहिम चला रही थी और बार बार अवगत करा रही थी कि वह प्रशासन को भी। लेकिन प्रशासन के सामने में जिस तरह से हमला किया गया घातक हथियारों द्वारा, जिसमें हमारे पार्टी के नेता चाहे प्रदीप महतो जी हो, युवा नेता हीरालाल महतो जी हो, चाहे खुद रजनी रवानी जी हो, पूरी तरह से घायल हुई हैं। वहां पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो आपके मीडिया के आधार पे हम लोग देखें, वहां पे गन फायर का भी बात हुई थी। तो ये अराजकता तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि राज्य का जो सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, ये कहीं कहीं फलाफल वो दिखाई नहीं दे रहा है। खास करके धनबाद एरिया में देखेंगे कि कोयला का लेके बहुत बार ये जो माफिया राज जिस तरह से सौंप दिया गया है, हेमंत सरकार ने जिस तरह से माफियाओं के को दे दिया है कि एक आप पैरेलल समांतर एक सरकार चलाएं, और जो आप आवाज उठाने का कोशिश कर रहे हैं, जो आवाज के लिए बात करना चाहते हैं, जो जन मुद्दे पे बात करते हैं, अवैध खनन पे बात करना चाहते हैं, उसको सीधे सीधे आप कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। और वहां पे प्रशासन एक मूक दर्शक की तरह खड़ी हुई है, जो बहुत सारे सवाल उठाता है। और इस तरह का आंदोलन हुई है। हम लोग की मांग है कि जो हमला किए हैं उसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उस गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारा आंदोलन सड़क तक जाएगा। जी परवाज जी, आपने आंदोलन की बात कही है, साथ ही प्रशासन से जो है वो न्याय की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं खबर ये भी सामने निकल कर आ रही है कि बीसीसीएल की लापरवाही और इसकी संलिप्तता बीसीसीएल की इसमें देखी जा रही है, क्योंकि तभी कोयला माफियाओं या फिर कोयला चोरों के हौसले जो है वो इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि लोग जो है जब वहां पे शिकायत कर रहे हैं तो कोयला माफिया जो है वो हमला कर दे रहे हैं। नहीं, आपने सही बोला। और आपके टीवी पे भी काफी रिपोर्ट पे चर्चा भी हुई, या टीवी पे भी हम लोग गए हैं, तो इस तरह का चीजें वहां पे दिखाई दे रहा है कि बीसीसीएल का पूर्व की भी घटना में अभी आप देख लेंगे, चाहे वहां पे माइंस का कोलैप्स होना, वहां पे मजदूरों को ट्रैप हो जाना, वहां जिस तरह से कोयला की जो इस तरह से अवैध खनन हो रही है उस पे बात होना, इस तरह की चीजें दर्शाता है। हालिया के अगर दिनों में देखेंगे तो धनबाद के जो रेसिडेंट है, जो गरीब हैं, जो कोयला चुनने वाले हैं, वो किसी न किसी तरह इस तरह की चीजें जो घटना घट रही है उसमें लोगों की हताहत और मृत्यु भी हुई है, मृत्यु दर भी हुई है, इस तरह की चीजें हैं। और इसी मुखरता के लिए देखिए रजनी रवानी जी हो, चाहे आंसू का एक कार्यकर्ता हो, नेता हो, अगर इसके लिए अगर बताया जाता है कि जिस तरह से इलीगल चीजें हो रही हैं, तो आज उसका यही निष्कर्ष निकला कि कल उनके घर में जाके असामाजिक तत्व एक प्लान बना के सैकड़ों की तादाद पे उनके ऊपर हमला कर देते। और ये मैसेज देना था उनको, एक समांतर जो सरकार, जो हेमंत सरकार के तरफ से जो चल रहा है माफियाओं का, ये समाज को मैसेज देना चाहिए था कि आप आवाज उठाइएगा अवैध खनन के बारे में, तो हम आपके घर में घुस के हम आपको हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, आपके क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इस तरह का एक मैसेज देने का प्रयास था। लेकिन हम लोग इसको मुखरता से लेंगे। आजसू पार्टी हमेशा आंदोलन किया है, आजसू पार्टी ने आंदोलन करके राज्य को लिया है, और हम लोग जानते हैं कि राज्य में का जो खनिज संपदा है वो राज्यवासियों के लिए है और उनकी जीविका के लिए। राज्य के संसाधन को हम लोग को झारखंड के नव निर्माण की तरफ लेके जाना है, इसको हम लोग लूटने घसीटने नहीं देंगे। और हम लोग बार बार यही डिमांड करेंगे श्रेया कि प्रशासन इसमें जल्द से जल्द जितने भी कार्रवाई करे और जितने भी गिरफ्तारियां करे जो आरोपी थे। और मैं सरकार से भी करूंगा कि सरकार इस चीज पर देखे। और हाँ, बीसीसीएल की आपने बात किया था, तो मैं बीसीसीएल के लिए भी ये कहूंगा कि उनके अधिकारी भी ये चीज देखें, नहीं तो आंदोलन अब जो है ये चीज जो घटना घटी है, आंदोलन अब सड़क पर जाएगी, फिर ये सरकार अपना खुद देखेंगे। जी परवाज खान जी, तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा सकता है कि आजसू का कहना है, परवाज खान जो केंद्रीय मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपील की है कि प्रशासन से, बीसीसीएल प्रबंधन से और राज्य सरकार से कि जिस तरीके से मुखरता से इन चीजों को ऊपर उठाया जा रहा है, और जब राज्य हित में जब कोई शिकायत दर्ज कर रहा है कोयला माफियाओं के खिलाफ, तो इस मुद्दे को सुरक्षा को देखते हुए वो मुखरता से उठाएंगे और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।